एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस पेपर 2 के लिए। टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? कौन सी गैस है जो मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का? सीएनजी, हाइड्रोजन, मीथेन या एलपीजी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? किसने ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था, इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉर्मन मेयर्स ने। किसने? नॉर्मन मेयर्स ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच इज़ द सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा से नहीं बन सकती, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होगी? फॉरेस्ट, विंड, ट्रीज, कोल। तो कौन सी हो जाएगी? कोल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है, तो नॉन कन्वेंशनल आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी। ठीक है, बाकी ये सारे कन्वेंशनल सोर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। द ट्रेडिशनल जोन यानी कि इकोटोन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जो ट्रांजिशनल जोन है किसके बीच की? फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिपेरेंट जोन। क्या बोलते हैं? रिपेरेंट जोन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ CFC 113, जो केमिकल कंपोजिशन है CFC 113 का, वो क्या है? तो उसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि CF2 Cl CF Cl2। ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज एम्फसाइज्ड इंटरनेशनली बाय, मतलब जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो इंटरनेशनली किसने उसको एम्फसाइज किया था? ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। तो आपको बताना है इसमें से किसने किया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच विंड इन्फ्लुएंस द मानसून सीजन इन वेस्ट बंगाल? कौन सी जो विंड है वो इन्फ्लुएंस करती है मानसून सीजन को वेस्ट बंगाल में? तो मतलब मानसून सीजन किसकी वजह से आता है, कौन सी हवाएं करती हैं उसको वेस्ट बंगाल में? तो देखो वेस्ट बंगाल है तो किधर हो जाएगा? साउथ की तरफ है, तो साउथ वेस्ट मानसून हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच इज़ द फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमोगलेटेड इन इंडिया? जो पहला मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो इंडिया में कब हुआ था? आपको बताना है कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हजार्डियस वेस्ट? जो बेस्ट मेथड है आपका किसको डिस्पोज करने का? हजार्डियस वेस्ट को। तो क्या है, मतलब जो हमारा वेस्ट है, जो भी हमारा वेस्ट निकलता है जो ठीक नहीं है, तो उसको अगर हमें क्या करना है? डिपोज करना है, तो सबसे अच्छा कौन सा मेथड रहेगा? तो सबसे अच्छा मेथड रहेगा डी वाला, लैंडफिल वाला, जमीन में दफनाने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लैंडफिल्स। ठीक है, तो ये आज तक हमारे में यही टॉपिक था इन्वायरमेंटल वाले में। इतने ही क्वेश्चन है। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए दूसरा जो टॉपिक है वो भी सेम यूपी टेट के लिए साइंस पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द नेचुरल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग? नेचुरल पॉलीमर बताना है इनमें से। तो नायलॉन, टैलोन, सेलुलोज या पीवीसी? तो नेचुरल है आपका सेलुलोज, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर? जो मिथाइल प्रोपेन है वो आइसोमर है एन हेक्सेन का, एन प्रोपेन का, एन बुटेन का या एन पेंटेन का? तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, एन बुटेन का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच इज डीनेचुरेट स्पिरिट? कौन सी डीनेचुरेट स्पिरिट है? ठीक है, डीनेचुरेट स्पिरिट बतानी है। तो देखो जो हमारा डीनेचुरेट स्पिरिट है उसमें इथेनॉल और मिथेनॉल, यह कितना होता है? 5%। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, इथेनॉल और मिथेनॉल 5%। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कौन सा फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस? जो ब्रशेज होती हैं उनमें ब्रिस्टल्स बनाने के लिए कौन से फाइबर का यूज़ करते हैं? तो केवलर का, टैलन का, लेक्सिन का या नायलॉन 66 का? तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नायलॉन 66 का यूज़ करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच इज़ ऑल्सो नोन एज 2-प्रोपेनाइन और डाईमिथाइल कीटोन? ठीक है, कौन सा होगा आपको बताना है, इसको क्या बोलेंगे? 2-प्रोपेनाइल और डाईमिथाइल कीटोन को, तो ये हो जाएगा आपका एक्टोन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ग्लाइकोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो ग्लाइकोजर है उसका यूज़ किया जाता है किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए? नायलॉन, आर्टिफिशियल सिल्क, रबर या टैलॉन? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टैलाइन। ठीक है,
नेक्स्ट है फिनाइल, जो फिनाइल मेथनॉइल है, फिनाइल मेथनॉइल इज ऑल्सो नोन एज, मतलब फिनाइल मेथनॉइल को और क्या बोल सकते हैं, बेंजील एल्कोहल या एन प्रोपाइल एल्कोहल या कार्बो ऑक्सिल एल्कोहल या फिर आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसको बोलेंगे ए, बेंजील एल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। टैलिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइल ग्लाइकोल एंड विच एसिड। जो टैनल है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है इथाइल ग्लाइकोल का, और कौन से एसिड का वो आपको बताना है, बेंजिक या फिर सैलिसिलिक या फिर पैथिलिक या फिर टेरिपैथिलिक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टेरिपैथिलिक एसिड। ठीक है, टेरिपैथिलिक एसिड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एज इलास्टोमर्स इज बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया। जो क्लासिफिकेशन किया है पॉलीमर्स का एज ए इलास्टोमर्स, तो वो किसके बेस पर, उनका क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पर किया है, उसकी रेजिस्टेंस की, मतलब रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, या फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, या फिर उनकी ट्रांसपेरेंसी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, या फिर उनकी एबिलिटी है स्ट्रेच करने की और वापस से ओरिजिनल शेप में आने की। तो किसके बेसिस पे किया है, इलास्टेशन वाला, इलास्टोमर वाला। तो देखो इलास्ट से समझो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, क्योंकि उनकी एबिलिटी है स्ट्रेच करने की और वापस से फिर अपनी इलास्टिक नहीं देखी आपने, उसको खींच लो फिर वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है इसी तरीके से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट होमोपॉलीमर्स। कौन सा ठीक है इसमें होमोपॉलीमर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पॉलीविनाइल एसिटाइल एक एग्जांपल है होमोपॉलीमर का। दूसरा है ये सिंगल नॉन रिपीटिंग मोनोमर्स होते हैं। नेक्स्ट है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स चेन, ये कॉम्प्लेक्स चेन से कैरेक्टराइज होते हैं, या फिर इनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन यील्ड होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दे आर सिंगल नॉन रिपीटिंग मोनोमर्स, मतलब ये सिंगल नॉन रिपीटिंग मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।